एससी के विधायक हैं, लगभग 40-42 विधायक जो लगभग बैठे हैं उधर विधानसभा के अंदर। तो जो चापलूसी जो मतलब काशीराम साहब कहते हैं चमचागिरी, तो जो चमचा रूपी जो विधायक बैठे हुए हैं ना, ऐसी राजनीति हमारा समाज नहीं करना चाहता है, खासकर हमारा युवा साथी। तो सभी लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मान सम्मान की लड़ाई के लिए ही जो चुनाव आ रहा है 23 में, वो एक तरफा वोट करके बहुजन समाज पार्टी को अम्बा से हम लोग जिताएंगे और भोपाल भी भेजने का काम करेंगे। अम्बा विधानसभा से बात करते हैं। अम्बा विधानसभा की अगर यहाँ से जीत दर्ज करके आता है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, तो क्या कार्य करेंगे जनता के लिए? देखिए सर, अभी बात की जाए तो अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए। अपने लोगों को अभी तो ऐसी ऐसी घटना है कि अपन एफआईआर कराने जाते हैं, उधर एफआईआर भी नहीं होती है। नहीं, अगर बात की जाए तो अभी जेलों के अंदर देखे जाए तो 90% जो 95% ऐसी समाज बैठा हुआ है। अपने समाजों पर ज़्यादातर अन्य अत्याचार होता है। अखबारों में मैं खबर देखता हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, इधर अपने अहरवार समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, सखवार समाज पे हो गया, जाटव समाज पे हो गया। लेकिन सर अत्याचार अपने ऊपर हो रहे हैं तो ज़्यादातर तो केस होना चाहिए वो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन केस तो लौट के अपने ऊपर है। सबसे ज़्यादातर लोग तो अपने उसमें ज़्यादातर जेलों में डले हुए हैं। जो पीड़ित है उन्हीं के ऊपर करते हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर ही लौट के हर केस खबर पाने के लिए NA News 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखा जाए तो कांग्रेस एक यात्रा निकाली जा रही कांग्रेस के द्वारा, भारत जोड़ो यात्रा। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या रणनीति इस बार और क्या खास होने वाला है, वो सारी चीज़ हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है? बहुजन समाज पार्टी जो अभी तैयारियां चल रही हैं, हमारी हर विधानसभा के अंदर मानवर साहब काशीराम ये साइकिल यात्रा, जो हमारे जो टोटल विधानसभा हैं अपने MP के अंदर, सभी विधानसभाओं में हर संडे को हम लोग साइकिल यात्रा से अपने सभी भाइयों से गाँव जाकर घर घर मिलकर मानवर साहब काशीराम जी की साइकिल यात्रा को हर व्यक्ति के यहाँ तक भेज रहे हैं, मतलब पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और अपने गाँव जाकर के हमारे कार्यकर्ता हैं जो कैडर रूपी कार्यक्रम भी चला रहे हैं हम लोग। और आने वाले चुनाव में जो हम लोगों को गांव में हम जाते हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, खासकर युवा साथी जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बन करके अपने मध्य प्रदेश के अंदर आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है सर। बहुजन समाज पार्टी के जो नतीजे आना चाहिए तो वो नतीजे देखने को नहीं मिलते हैं। लगातार नतीजे जो ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। तो इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए सर, हर पार्टी का जो रहता है समीकरण, तो हर पार्टी का जो कभी ग्राफ गिरता है, कभी बढ़ता है। तो अब आने वाला समय है जो बहुजनों का समय होगा, वो आने वाला 23 का जो चुनाव, 24 का चुनाव है जो बहुजनों का शासन होगा। और जो युवा साथी हैं जिस तरीके से गाँव जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर हमारे जो कैडराइज जो व्यक्ति थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में 23 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा करेगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। BSP द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे, साइकिल यात्रा निकालने से? साइकिल यात्रा अपन निकाल के गाँव जाकर घर घर जो खासकर युवा हैं, जो अपने वरिष्ठ जो जिन्होंने कैडर रूपी कार्यक्रमों में जो मानवर साहब के जो कैडर लिए थे, वो लोगों को अपन फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे लोग पहले ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन वो सारे सिस्टम अपन मानवर साहब काशीराम के समय से जो चल रहा था, हम लोग रात में भी कैडर लगा रहे हैं। चाहे हमारे अदंडपुर के अंदर हो, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस पे पालकेपुरा में रहा दिन में, और रात में अपन ने रुद्रपुरा में लगाया। इस तरह से अपन लैंड में भी लगाया। मतलब हर गाँव जा करके अपन पार्टी की विचारधारा को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आगे मतलब 23 के चुनाव को लेकर के अपना ये सारा काम चल रहा है। और UP के अंदर भी अब देखी जाए तो हमारा OBC समाज है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं विश्वनाथ पाल जी हैं और अपने इमरान मसूद जी है, और जो भी नए युवा हैं और अपने साथी हैं, सभी साथी लगे हुए हैं, पूरे सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने MP के अंदर भी हर विधानसभा के अंदर अपने काम चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं रामजी गौतम साहब जी हैं, उनके नेतृत्व में भी हर विधानसभा के अंदर साइकिल रैली निकल रही है और युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं?
देखिए सर, अभी अपन बात की जाए, सबसे पहली बात है अपने समाज में जो मान सम्मान की। तो कांग्रेस पार्टी में अभी बात की जाए, राजस्थान के अंदर जैसे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, ठीक है, बहुत सारे हमारे उधर बलात्कार हुए, लेकिन जो एससी के विधायक हैं, लगभग 40-42 विधायक जो लगभग बैठे हैं उधर विधानसभा के अंदर, तो जो चापलूसी जो मतलब काशीराम साहब कहते हैं चमचागिरी, तो जो चमचा रूपी जो विधायक बैठे हुए हैं ना, ऐसी राजनीति हमारा समाज नहीं करना चाहता है, खासकर हमारा युवा साथी। तो सभी लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मान सम्मान की लड़ाई के लिए ही जो चुनाव आ रहा है 23 में, वो एक तरफा वोट करके बहुजन समाज पार्टी को अम्बा से हम लोग जिताएंगे और भोपाल भी भेजने का काम करेंगे। अम्बा विधानसभा से बात करते हैं। अम्बा विधानसभा की अगर यहाँ से जीत दर्ज करके आता है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, तो क्या कार्य करेंगे जनता के लिए? देखिए सर, अभी बात की जाए तो अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए अपने लोगों को। अभी तो ऐसी ऐसी घटना है कि अपन एफआईआर कराने जाते हैं, उधर एफआईआर भी नहीं होती है। नहीं, अगर बात की जाए तो अभी जेलों के अंदर देखे जाए तो 90% जो 95% ऐसी समाज बैठा हुआ है। अपने समाजों पर ज़्यादातर अन्य अत्याचार होता है। अखबारों में मैं खबर देखता हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, इधर अपने अहरवार समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, सखवार समाज पर हो गया, जाटव समाज पर हो गया। लेकिन सर, अत्याचार अपने ऊपर हो रहे हैं तो ज़्यादातर तो केस होना चाहिए वो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन केस तो लौट के अपने ऊपर है। सबसे ज़्यादातर लोग तो अपने उसमें ज़्यादातर जेलों में डले हुए हैं। जो पीड़ित है उन्हीं के ऊपर करते हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर ही लौट के केस लगा दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आगे से नहीं होंगी, जिसके साथ अन्य अत्याचारों को जो भी अन्याय करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मायाराम सखवार। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा हर खबर पाने के लिए NA News 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।